हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure of the families. देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ये 200 फैमिलीज मतलब 200 परिवार का, एक गांव के 200 परिवार के मंथली खर्चा को बता रहा है। ठीक है, मंथली वो कितना खर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे 1000 से 1500 जो है 24 फैमिलीज खर्च करते हैं मंथ में। 1500 से 2000 रुपया 40 फैमिलीज खर्च करते हैं मंथ में, एक महीने का बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे ये जो टेबल बता दिया है इसका आपको मोड निकालना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इसका मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेंगे क्योंकि मीन पहले निकालने में बेहतर रहता है। मीन के लिए हम लोग को सही से टेबल बनाना पड़ता है और मोड ज्यादा टेबल पे डिपेंड नहीं होता, मीन ज्यादा टेबल पे डिपेंड होता है। मीन के लिए बड़ा टेबल भी बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे मीन हम पहले बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, उसके बाद है आपका 3500 से 4000, फिर आपका 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये आपका कंप्लीट एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, ये आपका एक्सपेंडिचर। इसके बाद है आपका नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज ये हमारा होगा फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एफ मान लेंगे। यहाँ पे 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, फिर है आपका लास्ट 7। ये आपका क्या, नंबर ऑफ फैमिलीज। इसके बाद हम लोग एक्स फाइंड करेंगे। एक्स होता है क्लास मार्क, जब भी मीन फाइंड करना आता है एक्स हमको फाइंड करना ही पड़ता है। तो एक्स का वैल्यू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट यहाँ पे कितना है दोस्तों 1500 प्लस लोअर लिमिट कितना है 1000। 2 से डिवाइड करेंगे, 1500 प्लस 1000 2500 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 जाएगा, 2 5 जा 10, 1250 आ जाएगा। कितना जाएगा 1250। अब सेकंड लाइन के लिए, सेकंड में जो एक्स फाइंड करना है, सेकंड लाइन का एक्स, तो यहाँ पे बार बार ये फॉर्मूला हम लगा के बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधे ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या होता है, जो क्लास साइज होता है उसको फर्स्ट वाले में ऐड कर देंगे तो सेकंड का एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो क्लास साइज किसको कहते हैं, देखिए ये जो 1500 है इसमें से 1000 को घटा दिए, कितना आएगा 500, यही क्लास साइज होता है। और वो क्लास साइज सब में सेम होता है। जैसे 2500 से में 2000 घटेगा तो 500 बचेगा, 3500 से भी 3000 घटेगा तो 500 बचेगा। सब में क्लास साइज जो है सेम होता है। तो ये जो आया ना, इसमें हम लोग क्लास साइज को ऐड कर देंगे सेकंड लाइन के लिए। तो 1250 में अगर 500 ऐड कीजिएगा तो 1750 आ जाएगा। ठीक है, 1250 में 500 आ जाएगा। फिर 1750 में आपको 500 ऐड करना है तो 2250 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 5, और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, 12 का 2 1 कैरी, फिर 22 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग 500 ऐड करेंगे तो 2750, फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो 3250, फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो 3750, फिर इसमें 500 ऐड कर देंगे तो 4250, फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो 4750। ठीक है, ये है आपका एफ, ये है आपका एक्स। अब इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए सबसे शॉर्टकट मेथड जो होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, सबसे आसान बनाने का तरीका। अगर इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपका जगह जो है मतलब बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। मोड और मीन दोनों निकालना है क्योंकि, तो आपको बहुत ही कम स्पेस पे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत है तो सबसे अच्छा है कि स्टेप डेविएशन मेथड लगाइए। अगर जिस बच्चे से मल्टीप्लिकेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपके लिए बेहतर है कि डायरेक्ट मेथड लगाइए, और आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाइए। तो चलिए मैं स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड।
ये जो है थोड़ा लेंदी होता है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन इसमें गलत होने का चांस बिल्कुल एकदम ना के बराबर होता है, इसमें गलत नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होता है। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इंटू एच। ठीक है, एच क्या होता है? एच क्लास साइज होता है, जैसे 1500 से 1000 घटाएगा तो 500 आएगा, उसी को हम लोग एच कहते हैं और क्लास साइज। ठीक है, तो ये हमारा एच तो सबसे पहले पता चलिए कि 500 होगा। ए क्या होगा? देखिए ए जो होता है एक्स का मिडिल टर्म होता है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 1 2 3 बीच में 2 बच गया ना, कोई एक तो बीच में बचा नहीं कि सीधे सीधे उसको ए ले ले, यहाँ पे बीच में 2 बच गया, तो इन दोनों में से आपको जो मन करता है उसको आप ए ले सकते हैं इन दोनों में से। यहाँ पे मैं ये छोटा है इसलिए मैं इसको ए ले लेता हूँ, आप चाहे तो बड़ों को भी ले सकते हैं, कोई ऐसे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे को लीजिए बड़ा को लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर वाले को ले लिए ए, तो ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2750, एक हम लोग मान लिए। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एफ तो आपको पता चल गया, एफ फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, लेकिन डी डैश आपको नहीं पता है, तो डी डैश हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। डी डैश फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब एक्स यहाँ पे कितना है? पहले वाले के लिए एक्स जो है 1250 है, माइनस ए कितना है 2750 डिवाइडेड बाई एच, एच आपका 500 है। देखिए 1250 से 2750 कभी नहीं घटेगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, 27 है ये 12 ही है, तो 2750 से हम लोग 1250 को घटा देंगे। 2750 से 1250 को घटेगा तो 0 का 0 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, ये 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1500 आया। और यहाँ पे साइन कौन सा होगा? ये वाला माइनस, क्योंकि ये बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन होता है वही होता है, तो बड़े वाला नंबर यहाँ पे क्या था 2750, इसके साथ माइनस साइन था, डिवाइडेड बाई 500, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 3 15, तो मतलब यहाँ पे -3 आएगा। पहले वाले के लिए जो डी डैश का वैल्यू है वो -3 आएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या लगाएंगे? सिंपल, एक डी डैश का फॉर्मूला आपका आ गया ना, एक डी डैश का आंसर, पहले वाले का डी डैश का आंसर आपका आ गया, इसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे, -3 आया, इसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो -2 हो जाएगा। 3 में से -3 + 1, ये तो कभी ऐड होगा नहीं, घटेगा, और घटेगा तो 3 में से घटेगा 2, और बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए जो डी डैश का वैल्यू होगा वो -2 होगा। इसी तरह -2 में 1 को ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर -1 को 1 को ऐड करेंगे, देखिए -1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो -1 + 1 तो ऐसे ही कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा। ठीक है, ये आपका डी डैश का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को एफ डी डैश निकालना है। देखिए एफ डी डैश है ना, मतलब एफ इंटू डी डैश, एफ डी डैश मतलब एफ इंटू डी डैश। एफ का वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले के लिए क्या है 24 है, डी डैश यहाँ पे -3। देखिए 24 3 का होता है 72, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -72। उसके बाद 40 इंटू -2, 40 इंटू -2, तो 42 का तो 80 होता है, और यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस -80 हो जाएगा। उसके बाद 33 इंटू -1, तो 33 1 33, और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 28 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए वही 0 हो जाता है। 30 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 30 आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 44 हो जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 को 3 से तो 48 आएगा। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए समेशन ऑफ एफ डी डैश और समेशन ऑफ एफ है, मतलब समेशन मतलब टोटल एफ, तो टोटल एफ के लिए क्या करेंगे? टोटल एफ को हमको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड कीजिएगा तो आता है समेशन ऑफ एफ। इन सबको अगर ऐड कर लीजिएगा तो आपका आएगा 200। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ पे तो माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो माइनस वाला सबको एक साथ ऐड करते हैं, -32 -80 और -33 सबको एक साथ ऐड करेंगे तो आपका आएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो माइनस आपका आएगा -185 आ जाएगा। इन तीनों को अगर आप ऐड कीजिएगा -72 -80 और -33 तीनों को ऐड कीजिएगा तो -185 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस वाले को एक साथ ऐड करते हैं तो +30 44 48 और 28 इन सबको आपस में ऐड कीजिएगा तो 150 आ जाएगा। ठीक है, अब 150 और -185 को ऐड कर लेंगे तो 150 प्लस -185 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 150 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -185। देखिए 150 से कभी 185 घटेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से ये घटेगा, 5 में से 0 घटेगा, 5 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 0। माइनस जैसे था वैसे लगा देंगे, क्योंकि ये बड़े वाले नंबर के साथ माइनस था यहाँ पे। -35 इसका टोटल आपका आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी डैश जो आएगा आपका वो -35 आ जाएगा। अब आपको सब पता है, ए भी पता है, समेशन ऑफ एफ डी डैश भी पता है, समेशन ऑफ एफ भी पता है, और एच का वैल्यू भी पता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे मीन का फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस
समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इंटू एच। सबको वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 2750 है, प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश, समेशन ऑफ एफ डी डैश आपका कितना है -85, समेशन ऑफ एफ 200 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 500। सॉल्व कर लेंगे। 2750 प्लस, ब्रैकेट को यहाँ पे पहले हटा दीजिए आप, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -35/200 इंटू 500, डबल जीरो से सबसे पहले कट जाएगा, फिर 35 इंटू 5 बच जाएगा। 2750 इंटू 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 3 15 15 और 2 17 175 हो जाएगा। 35 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 175, माइनस यहाँ पे जैसे था वैसे लिख लेंगे, 35 को 5 से मल्टीप्लाई किए 175, और डिवाइड में 2 जैसे था वैसे लिख लेंगे, क्योंकि 0 तो कट चुका था इसके 0 से, डिवाइड में 2 उसको लिख लेंगे। 175 को 2 से आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे। 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 17 16 घटेगा 1 बचेगा, 5 उधर जाएगा, 2 से 1 जा 14, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 87.5 आपका आ जाएगा। तो 2750 में से अगर आप 1752 को 175/2 है, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 87.5 आया। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2750 में से 87.5 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। 2750 में से 87.5 को ऐड करना। अब आप बोलिए कि इसको ऐसे लिखें, इसको तिरछा क्या लिखें, तो क्योंकि पॉइंट के सामने होना चाहिए। देखिए 2750 के बाद हम लोग पॉइंट दे सकते हैं 0.0, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ के बाद 0.0 देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट सामने आ गया ना, अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखिए 0 में से 5 कभी नहीं घटेगा, ये कैरी लेगा, ये कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा। ये इससे कैरी तो लिया नहीं था, इससे कैरी लिया था, इससे ये कैरी लिया था, ये 10 हो गया था, और फिर इसको कैरी दिया था तो ये 9 हो गया था, और ये 10 हो गया था। तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, पॉइंट जैसे था सामने दे दीजिए। ये 4 बन गया, 4 में से 8 घटेगा नहीं तो 14 में से 8 करेगा तो 6 बच जाएगा। ये 6 बन गया, 6 में से कुछ नहीं घटाना तो 6 बचेगा, फिर 2662.5 आएगा, 2662.5। ये किसका वैल्यू आया, मीन का। मीन का वैल्यू आपका आ गया 266.5। सो मंथली एक्सपेंडिचर का जो मीन था फाइंड करने के लिए वो तो आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज कितना है आया 2662.5, 2662.5 रुपीज में, ठीक है, क्योंकि ये पैसा है। तो ये आपका मीन आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे नाउ मोड के लिए क्या चाहिए आपको होता है, मोड के उसी का फाइंड होता है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, ध्यान से देखिए, 24 40 33 28 30 22 16 7, सबसे ज्यादा किसका है 40 का है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 40 है ना। तो इसी से हम लोग मोड को फाइंड करेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे लिख लीजिए मैक्स फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा 40, ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी 40 है। और मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास ऑफ, मॉडल क्लास यहाँ पे हो जाएगा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसी का जो क्लास होता है, उसी का जो रेंज होता है, उसी को मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे मॉडल क्लास हमारा 1500 से 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद उस टर्म का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे जो हम लोगों को मोड के फॉर्मूला में आता है। जैसे सबसे पहले आता है मोड के फॉर्मूला में एल का वैल्यू। अब एल होता क्या है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो ये है 1500 से 2000, और इसमें लोअर लिमिट कौन सा होगा, तो अपर लिमिट ये है, राइट वाला जो बड़ा वाला रहता है इसको अपर लिमिट कहते हैं, और लोअर लिमिट ये छोटा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट एल का वैल्यू 1500। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो हमारा 1500 से 2000 है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 40। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं F0, और F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास,
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से पहले कौन सा क्लास है? ये वाला क्लास है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 24 है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग F0 कहते हैं। उसके बाद F2 हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। F2 का वैल्यू मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। अब आफ्टर मतलब बाद, तो यहाँ पे मॉडल क्लास के बाद कौन सा क्लास है? 2000 to 2500, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 33 है। इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं H का वैल्यू, और H होता है हमारा क्लास साइज। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे पहले ही हम लोग H का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो H का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 500। H का वैल्यू सिंपल है, सिर्फ अपर लिमिट से लोअर लिमिट, कोई भी इन सब में से कोई का भी अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दीजिए, सबका सेम आता है। तो अपर लिमिट 3000 से 2500 घटेगा तो 500 आएगा। तो H भी हमारा आ गया। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मोड को हम लोग Z से ये शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये क्या होता है? मोड फाइंड करने का फॉर्मूला। मोड किससे हम लोग शो करते हैं? Z से। Z क्या है? मोड है। इसको हम लोग फाइंड करने का ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे सबका वैल्यू आपको पता है, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। L का वैल्यू आपका 1500 लिख लीजिए, प्लस F1 आपका कितना है दोस्तों? F1 आपका 40 है, माइनस F0 कितना है? 24 है, डिवाइडेड बाई 2F1। 2F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू 40, 2F1 मतलब 2 इंटू F1, और F1 का वैल्यू हम जानते हैं 40 है, माइनस F0 कितना है? 24, माइनस F2 कितना है? 33 है, इंटू H का वैल्यू कितना है दोस्तों? 500 है। अब एकदम सिंपल है, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। 1500 पे से प्लस 40 माइनस 24, 40 में से 24 को हटाना है, तो 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर ये 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, 16 बचेगा। 2 इंटू 40 क्या हो जाएगा? 80, माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500, 1500 प्लस 16 बाई में 80 में से 24 सबसे पहले घटाइए, तो 0 से तो 4 कभी घटेगा नहीं, तो कैरी लेंगे। 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा। फिर ये कैरी दिया तो ये 7 बन जाएगा, 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा। 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, माइनस 33 इंटू 500। इसके बाद 1500, ठीक है, 1500 प्लस 16 बाई 56 में से 33 को घटा दीजिए, 6 में से 3 घटेगा, 3 बचेगा, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, 23 इंटू 500। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 1500 प्लस 16 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 23, यही ना है। 16 को 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 16 5 जा होता है, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी 5 1 5, 5 और 3 8, 80 हो जाएगा। तो 1500 प्लस 16 5 से कितना हो गया? 80 हो गया, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब 80 हो गया, और 2 0 जो बच गया था उसको जो मल्टीप्लाई नहीं किया था तो यहाँ लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 23। अब ये 8000 को 23 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 8000 को किससे डिवाइड करेंगे? 23 से। देखिए थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आराम से करना। 23 के टेबल में 80 तो आता नहीं, 3 टाइम्स में 69 आता है। सॉल्व करेंगे। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये 0 नीचे आ जाएगा, 110। अब 23 के टेबल में 110 भी नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स में जो आता है वो आता है 92, ठीक है। कितना आता है? 92। 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा, फिर 10 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 18 बच जाएगा, फिर ये 0, फिर नीचे आ जाएगा 180। फिर 23 के टेबल में 180 भी नहीं आता, लेकिन 161 आता है 7 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आता है? 161 7 टाइम्स में। अब इसको घटा देंगे। 10 में से 1 घटेगा 9, 7 में से 6 घटेगा 1, 19 बचेगा, ठीक है। 19 यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 23 के टेबल में 190 भी नहीं आता है, लेकिन 8 टाइम्स में आता है 184। 10 में से 4 घटा, 10 में से 4 घटा, कितना बचा? 6। ये 8 बन गया, 8 में से 8 घटेगा, 0 0, 6 बचा। फिर यहाँ 0 देंगे, क्योंकि पॉइंट एक बार दे चुके हैं, हर टाइम पे एक 0 दे सकते हैं। तो 23 2 जा होता है 46। इसको घटा देंगे, 60 में से 46 को घटा देंगे, तो आएगा आपका 14। कितना आएगा? 14 आएगा।
इसके बाद फिर यहाँ 0 देंगे। 23 के टेबल में 140 में नहीं आता है, उससे कम आता है आपका 138। कितने टाइम्स में आता है? 138 आता है दोस्तों आपका 6 टाइम में। 6 टाइम में 138 आता है। घटाइएगा 140 से 138, 2 बचेगा। फिर यहाँ 0 दीजिएगा तो अभी आगे चलता ही चला जाएगा। लेकिन आपको कितना डिजिट का जरूरत होता है? पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट का जरूरत होता है। यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया, तो इतना इनफ है हम लोगों के डिवाइड के लिए। इतना इनफ है, इतना डिजिट। अगर आप चाहें तो बहुत सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन हम लोग उतना ही सॉल्व करते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट आ गया तो बहुत है। तो अब हम लोग का इतना आया, कितना आया? 1500 प्लस 8000 को 23 से डिवाइड किया तो 347.826 आया। अब इसके बाद पॉइंट के बाद हमको 2 ही डिजिट लिखना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? पॉइंट के बाद 82 लिखाएगा कि 83 लिखाएगा? तो देखते हैं कि ये थर्ड वाला टर्म जो है वो 5 से बड़ा है ना। 5 थर्ड वाला नंबर क्या है? 5 से बड़ा है, तो ये इसको हटाने के लिए इसके पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 1500 प्लस 347.82 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 83, और ये लास्ट वाला नंबर हट जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 0 7, 0 और 7 को ऐड करेंगे 7, 0 और 4 4, 5 और 3 8, और 1 जैसे था 1847 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1847। और पॉइंट के बाद जो था उसको लिख लीजिए 0.83। ये आपका आ गया मोड। मीन यहाँ आया। मीन कहाँ आया दोस्तों? यहाँ आया मीन, और यहाँ आ गया आपका मोड। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख लीजिए हेंस। सबसे पहले मीन का लिख लीजिए। मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज 2662.5 रुपीज में, एंड मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इज 1847.83 रुपीज। ये दोनों रुपीज में आंसर आ गया, और यही हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।